दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ गया है। 3 अगस्त 2020 को इस वर्ष रक्षाबंधन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सभी भाई बहनों को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र सभी के लिए, खासकर मुहूर्त शास्त्र की उत्पत्ति इसीलिए की गई है, ज्योतिष की उत्पत्ति इसीलिए की गई है कि शुभ मुहूर्त जाना जाए, क्योंकि कहा गया है शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य निश्चित ही सफल होता है। अब यहाँ पर हम जानेंगे राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, और कहा गया है शास्त्रों में राखी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए। क्यों नहीं बांधनी चाहिए, उसके पीछे का तर्क है कि भद्रा एक राक्षसी है और उसे एक तरह से शुभ कार्य पसंद नहीं है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसे बहुत क्रोध आता है और वो विघ्न डालना प्रारंभ कर देती है, अनिष्ट करना प्रारंभ कर देती है। इसलिए भद्रा काल में कतई राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो भद्रा काल का समय जानेंगे और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त जानेंगे। और कई प्रश्न हैं, जैसे कि सोना चांदी इत्यादि की राखी जो लोग पहनते हैं वो शास्त्र अनुसार है या नहीं, और साथ ही साथ राखी के साथ साथ भाई बहन, अगर किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, तो वो कैसे रक्षाबंधन मना सकते हैं। साथ ही अगर भाई बहन आपके पास में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो क्या करना चाहिए रक्षाबंधन पे। और भाई बहन अगर नाराज रहते हैं, आपस में नाराजगी है, तो उसे कैसे खत्म करना चाहिए, वो भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे कि भाई बहन में प्यार बढ़े उसके लिए आपको क्या गिफ्ट देना चाहिए राशि अनुसार। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा है पूजा शर्मा जी ने, कन्या राशि के लोग किस कलर का ड्रेस पहन सकते हैं रक्षाबंधन के दिन। अब जानेंगे इन प्रश्नों के जवाब। सबसे पहले जानते हैं भद्रा काल। भद्रा काल, क्योंकि भद्रा काल जानने से पहले भी मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे दूं। दोस्तों, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन बहुत ही प्राचीन काल की परंपरा है। एक तरह से ये भाई बहनों का त्योहार तो है ही, क्योंकि इसमें प्राचीन कथा आती है, राजा बलि सब कुछ दान में दे करके उसके बाद में भगवान श्रीहरि को अपने चौकीदार के रूप में स्थापित करवा लिया। और उसके बाद में माता लक्ष्मी आई, उन्हें भाई बनाया, रक्षा सूत्र बांधा। उसके बाद में वो अपने पति को वापस पुनः प्राप्त कर सकी, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में। इसीलिए माना जाता है कि एक बहन को अपने भाई से वो वस्तु मांगने का अधिकार है जो भाई के पास में देने का सामर्थ्य है। तो आप वो हर वस्तु मांग सकते हैं जो आपके भाई के पास में मौजूद है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले जानते हैं भद्रा काल। भद्रा काल में जो राखी नहीं बांधनी चाहिए, तो इसका जो समय है 3 अगस्त को सुबह 9:24 तक का समय है। 9:24 तक आपको राखी नहीं बांधनी है 3 अगस्त को। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई अगर जा रहा है तो उससे पहले ही राखी बांध देते हैं कि सुबह निकल जाएंगे, 9:30 बजे से पहले निकल जाएंगे, ट्रेन है, ये है, कोई कार्य है। तो ऐसे में राखी जल्दी में सुबह नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि राहु काल का भी 7:30 से 9 बजे तक का समय उस दिन है, 1.5 घंटे का। तो राहु काल में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए और ऐसे में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए भद्रा काल में। इसका विशेष ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी ना करें, राखी बिल्कुल भी मत बांधे भद्रा काल में। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है? 9:25 से लेकर के सुबह आप राखी 9 बजे तक, शाम के 9 बजे तक बांध सकते हैं। ये सभी कार्य एक तरह से यहाँ पर कोई भी अनिष्टता नहीं है, बल्कि शुभ मुहूर्त ही है। लेकिन आपको इनमें भी शुभ मुहूर्त देखने हैं, तो इनमें भी सबसे शुभ मुहूर्त इस समय 9:25 से लेकर के, सुबह 9:25 से लेकर के शाम के 9 बजे के बीच में आप कभी भी बांध सकते हैं। लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है अभिजीत मुहूर्त, जो कि प्रत्येक दिन दोपहर में पड़ता है। और इस दिन पड़ रहा है ये मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक, ये मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त। इसमें आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये रक्षाबंधन का त्योहार आप मनाइए,
जो आप नियम से करते हैं, तिलक करते हैं, भाई को मिठाई खिलाते हैं, आपस में प्रेम बांटते हैं, वो सभी कुछ करिए। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष जानकारियां देंगे, वो भी आप देखिएगा और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। भाई अगर जैसे मैंने बोला था कि भाई नहीं है या बहन नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो कई लोगों का विचार इस पर यह है और मैं भी ये मानता हूं कि सबसे अच्छा है कि आप, अगर आपके भाई नहीं है, बहन नहीं है, आप अपने इष्ट देव को, इष्ट देवी को, जिन्हें भी आप मानती हैं या मानते हैं, आप गणेश जी से, विघ्नहर्ता गणेश माने जाते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का अर्थ ही है, ये रक्षाबंधन एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का त्योहार है। भाई बहनों का त्योहार विशेषकर है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का त्योहार है। आप उन व्यक्तियों से जो आपकी रक्षा की है, जिन्होंने किसी भी प्रकार से या आपकी जो रक्षा कर रहे हैं, उन्हें आपको राखी बांधनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी उन्होंने रक्षा की, और जो आपकी रक्षा कर सकते हैं उन्हें राखी बांधनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर किसी भगवान पर, किसी देवता पर, गणेश जी पर विश्वास करते हैं और उन पर आस्था रखते हैं, उन्हें भाई बना लीजिए। सबसे अच्छा भाई अगर कोई बनेगा तो वो आपके इष्ट देव, वो आपके प्रभु ही बन सकते हैं, क्योंकि वही जहां पर आपके भाई भी नहीं पहुंच सकते हैं, सगे भाई भी नहीं पहुंच सकते हैं, वही प्रभु। मैं तो कहता हूं आपके भाई बहन हैं, उसके बावजूद भी भगवान को राखी आपको जरूर ही बांधनी चाहिए। सबसे पहली राखी आपको भगवान को ही बांधनी चाहिए, क्योंकि वो ही आपको किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मदद करते हैं। आप देखते होंगे अचानक से कोई ना कोई आपका भाई बन के आता है और आपकी मदद कर देता है। कई लोग अनजाने में आपकी मदद करते हैं, वह एक तरह से भगवान का एक आशीर्वाद है, आपका साथ जो भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए उन्हें राखी जरूर बांधनी चाहिए, किसी भी अपने देवी देवता को। सबसे अच्छा है गणेश जी को बांधें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता माने गए हैं, विघ्न आपके हमेशा नष्ट करते रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न और दूसरा है कि आपको राखी अगर भेजनी है किसी को, मान लीजिए आपकी बहन या आपका भाई दूर रहता है, तो राखी भेज सकते हैं आप, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भेजने का समय अगर भद्रा काल, राहु काल ना हो तो उचित रहता है। दोस्तों यहाँ पर भाई अगर बहन से नाराज है या बहन भाई से नाराज है, तो सबसे अच्छा मैं मानता हूं कि अगर कोई नाराजगी है, उसे भुलाने के लिए, उसे मिटाने के लिए आपको अपनी बहन से कहीं ना कहीं अगर कोई गलती हुई है तो माफी मांग लेनी चाहिए। कोई भी बहन, आप अगर उसके पैर छू करके उनके चरणों में अपना सर रखेंगे तो निश्चित ही आपको माफ कर देगी। और वही अगर कोई बहन से गलती हुई है तो वो भाई के सामने दिल से एक बार रोकर दिखा दे, तो ऐसा कोई भाई नहीं होगा मेरी नजर में जो आपके आंसुओं पर ना पिघले। तो नाराजगी खत्म करें, और ये प्यार और खुशियों का त्योहार है, इसमें खुशियां बांटते रहिए और मुस्कुराते रहिए। दोस्तों सोने और चांदी की राखी बांधनी सही है क्या, ये प्रश्न है। तो सोने और चांदी की राखी में सबसे विचारणीय तथ्य शास्त्र अनुसार यह है कि सोने और चांदी की राखी को रक्षाबंधन नहीं कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं धागे को। तो आप राखी के मतलब में एक तरह से धागा ही बांधिए, कोई प्लास्टिक की राखी, सोने की राखी, चांदी की राखी मत बांधिए। हाँ, अगर आप सोने चांदी की राखी बांधने के इच्छुक हैं तो आपको उसमें एक धागा जरूर बांधना चाहिए। भले ही उसमें आप थोड़ा सा धागा बांधें, लेकिन धागा जरूर बांधना चाहिए। इससे आप निश्चित ही रक्षाबंधन का त्योहार है, जो राखी का त्योहार है, उसे संपन्न विधिवत कर पाएंगे। दोस्तों इसलिए अगर सोने चांदी और प्लास्टिक की राखियों का अगर देखा जाए तो पूर्णतया निषेध है, ये रक्षा सूत्र नहीं है। और अब बात करते हैं जैसे भाई बहन में प्यार बढ़े उसके लिए आपको क्या गिफ्ट देना चाहिए राशि अनुसार। तो अगर राशि अनुसार आप गिफ्ट देना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर मैं आपको एक विशेष जानकारी दे दूं। राशियों के अनुसार गिफ्ट देने के लिए आप अगर मेष राशि के आपके
बहन है तो वहां पर मेष या वृश्चिक की है तो उसे आप मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं, वो आपसे बहुत ही प्रसन्न होगी। और साथ ही साथ अपने सामर्थ्य अनुसार गिफ्ट करना चाहिए, लेकिन जो भी आपके सामर्थ्य में उसी अनुसार आपको बोल रहे हैं। मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं। वृषभ और तुला राशि वाले ये निश्चित ही वृषभ और तुला राशि वाले वस्त्र इत्यादि या कोई नेकलेस इत्यादि इन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मिथुन और कन्या की बात करें तो मिथुन और कन्या की राशि वालों को निश्चित ही कोई कपड़े इत्यादि, कोई ड्रेस इत्यादि निश्चित ही गिफ्ट करना चाहिए, ये आपके लिए सही है। और अगर बात करते हैं कर्क राशि वालों की तो कर्क राशि वालों को भी कपड़े बहुत पसंद है, इन्हें भी कपड़े गिफ्ट करने चाहिए। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि को आप वाहन इत्यादि गिफ्ट कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ही प्रसन्नता होगी उन्हें। और अगर बात करते हैं धनु राशि की और मीन राशि की तो धनु और मीन राशि वालों को कहीं ना कहीं कोई आप उपहार ऐसा दें, कोई वचन दें, उन्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। धनु और मीन वालों को एक ऐसा वचन दें, चाहे वो आपकी बहन के लिए कोई महत्वपूर्ण वचन हो, चाहे छोटा वचन हो, लेकिन ऐसा वचन हो जो उसको प्रफुल्लित कर दे। जैसा कि कई लोग अपने कुछ नाराजगी बढ़ती रहती हैं भाई बहनों में, तो ऐसे नाराज नहीं होंगे या अपनी बहन को कभी परेशान नहीं करेंगे या कोई भविष्य में कोई बड़ा कार्य करेंगे या कोई अपनी बुरी आदत को छोड़ देंगे, ऐसे वचन भाई को धनु और मीन राशि के बहनों को देना चाहिए। अगर बात करते हैं मकर और कुंभ की तो मकर और कुंभ वालों को एक विशेष गिफ्ट वाहन इत्यादि दे सकते हैं कोई भी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी बहन को एक्टिवा इत्यादि, ये स्कूटी इत्यादि गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी इतना महंगा गिफ्ट आप नहीं दे सकते तो मोबाइल फोन गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए गिफ्ट देने की प्रक्रिया राशि अनुसार। पूजा शर्मा जी का एक प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब दे देते हैं। प्रश्न है कन्या राशि के लोग किस कलर का ड्रेस पहने रक्षाबंधन पर। तो कन्या राशि वालों को हरे रंग और फीका हरा हो तो अति उत्तम है। फीका हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए और साथ ही साथ ये गुलाबी रंग, पिंक कलर ये पहन सकते हैं और सिलेटी या पहन सकते हैं, ब्राउन पहन सकते हैं, सफेद पहन सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है हरा या पिंक कलर आप पहने। ये थी दोस्तों रक्षाबंधन के लिए विशेष जानकारी। यहाँ पर एक ही व्यक्ति ने प्रश्न किया है, ये पूजा शर्मा जी ने, तो मैंने इनका जवाब दे दिया। अब आप लोग कई सोच रहे होंगे कि राशि अनुसार और सभी का भी बता देते, तो यहाँ पर वीडियो हो जाती बहुत बड़ी। आप लोग जो भी प्रश्न करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं जरूर ही उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जवाब दूंगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।